हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण की। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका आंतरिक भाग क्या होता है, परावर्तित होता है। ये अवतल दर्पण है और ये इसका क्या होता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है। तो अगर हमें कभी भी किरण रेख आरेख बनाने हैं तो हमें कुछ रेखाएं पता होनी चाहिए, जिन रेखाओं के परावर्तित होने के बाद वो कहाँ जाती है ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। एक तो इस रेखा को उपयोग में लिया जा सकता है आरेख को बनाने के लिए। द्वितीय है कि अगर कोई भी, जैसे ये कौन सा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से अगर कोई भी रेखा ध्रुव, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव से जाती है तो जितना कोण ध्रुव पर आपतन कोण जितना होता है, यहां पर जितना कोण बनाएगी उतने ही कोण से क्या चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इन दो आरेखों को उपयोग में लेकर चलिए हम इन मुख्य अवधारणाओं के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए ये एक गोलीय दर्पण ही होता है, गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है जिसमें आंतरिक जो भाग है वो तो क्या होता है, परावर्तित होता है। ये आंतरिक भाग क्या होता है, परावर्तित होता है। ठीक है। और इसके ये जो रेखा जा रही है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं गोलीय दर्पण को, इस दर्पण को पूरा बनाऊंगा अवतल दर्पण को, तो कहीं ना कहीं उसका एक केंद्र होगा। इस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और ये होता है पोल, पोल या फिर क्या कहते हैं इसको, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको फोकस। ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और फोकस से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मतलब यहां पर आर तो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है। और एफ क्या है, यहां पर फोकस दूरी है, फोकस दूरी। ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं आरेख। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं एक अवतल दर्पण। ठीक है। अब ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पर जो हमारा बिंब है, जो हमारी वस्तु है, वो कहां पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। कहां पर रखी हुई है हमारी वस्तु, अनंत पर। तो अगर अनंत पर वस्तु रखी गई है तो उससे आने वाली आपतित किरणें वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो ये जो आपतित किरणें हैं ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बिंब रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, हमारी जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। और हमें पता है कि अगर कोई भी आपतन किरण अगर वो मुख्य अक्ष के, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो इस अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। तो ये जो रेखा होगी ये कहां से होकर गुजरेगी, ये परावर्तित किरणें कहां से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरती है। और यहीं पर इसका क्या बन जाता है, इसी फोकस पर ही इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए आप, यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है। तो ये तो हो गया वस्तु और यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है।
अब अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये वास्तविक होगा और ये बिंदु बिंदु के आकार का होगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो और कहां पर बन रहा है, इसकी जो बन कहां पर रहा है, ये कहां पर बन रहा है, फोकस पर बनेगा। जो यहां पर कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।